सभी मसीह भाई बहन बच्चों को जय प्रभु यीशु मसीह की। पिता परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए कि परमेश्वर ने आज का दिन हम सब के लिए आशीष का दिन ठहराया है और अपना आशीषित वचन हम सब के जीवन के लिए दिया है। इसके लिए पिता परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु यीशु के नाम से। वचन में जाने से एक छोटा सा प्रार्थना कर लेते हैं। सर्वशक्तिमान दयालु कृपालु प्रेमी पिता अनुग्रहकारी करुणामय परमेश्वर अब्बा पिता मैं धम मसीह आप जीवते हुए परमेश्वर प्रभु मसीह यीशु के नाम से आपको धन्यवाद करते हैं कि पिता आपने हम सब के जीवन के लिए प्रभु हालेलुया अपना दया अनुग्रह कृपा बनाए रखा है और आज का दिन आशीषित वचन दिया है। इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु के नाम से। आज के वचन जितने भी भाई बहन बच्चे लोग सुनते हैं प्रभु हम वैसे प्रत्येक लोगों का जीवन प्रभु हालेलुया आशीष का कारण बने, जीवन सुखमय हो, सुगंधदायक हो, फलदायक हो प्रभु यीशु के नाम से। प्रार्थना मांग लेते हैं हमारे उद्धारकर्ता एकमात्र जीवित अद्वैत परमेश्वर प्रभु मसीह यीशु के नाम से आमीन। धन्यवाद पिता। आज का वचन नीति वचन 22 अध्याय 4 आयत। नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल धन, महिमा और जीवन होता है। नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल धन, महिमा और जीवन होता है। नम्रता का जीवन जीने वाले लोग परमेश्वर से धन पाते हैं। धन 3 प्रकार का होता है। पहला स्वास्थ्य, जैसे लोग अंग्रेजी में बोलते हैं हेल्थ इज वेल्थ, अर्थात स्वास्थ्य ही धन है। और अच्छे स्वास्थ्य के लिए अच्छा भोजन भी जरूरी होता है और प्रभु उसकी पूर्ति करता है। भजन 22:26 में। दूसरा है सोना चांदी हीरे मोती रुपया पैसा, संसार की सारी उपलब्धियां, और ये उपलब्धियां जो है वो सब परमेश्वर की आशीष से मिलती है। तीसरा धन है संतान, पुत्र पुत्रियां, बेटा बेटियां, और ये तीनों धन जो है हम सब के लिए जीवन में सुख देने वाला होता है। और ये तीनों धन जो है वो परमेश्वर की आशीष से मिलती है। पहला देखेंगे नीति वचन 10:22 आयत में। नीति वचन 10:22 आयत में लिखा है, धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है और वह उसके साथ दुख नहीं मिलाता। पहला। दूसरा, भजन 127:3। भजन 127:3 आयत में लिखा है, देखो लड़के यहोवा के दिए हुए भाग है। देखो लड़के यहोवा के दिए हुए भाग है, गर्भ का फल उसी की ओर से प्रतिफल है। तो चाहे आपको सोना चांदी रुपया पैसा हो, अच्छे स्वास्थ्य हो या बेटे बेटियां हो, ये सब परमेश्वर की आशीष से मिलती है। और अच्छे स्वास्थ्य के लिए परमेश्वर
अच्छा भोजन हमें देते हैं। जैसा मैंने आपको बताया, नीति वचन 22 के 26 आयत में लिखा है। और अच्छे स्वास्थ्य के लिए हमें वचन का भी ज़रूरत होता है। नीति वचन 20 का 4 का 20 से 22 तक पढ़ के आपको सुना दे रहा हूँ, ध्यान से सुने। हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान धर के सुन और अपना कान मेरी बातों पर लगा। इनको अपनी आंखों की ओट न होने दे, वरन अपने मन में धारण कर, क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती है वे उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती है। तो ये परमेश्वर का आशीषित वचन से हमें अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त होता है। तो आज के इस वचन से हमने धन के बारे में आपको बताया है, और दूसरा है महिमा। नीति वचन 18 का 12। नीति वचन 12 का 18 में लिखा है, और 18 का 12, नाश होने से पहले मनुष्य के मन में घमंड और महिमा पाने से पहले नम्रता होती है। तो जैसा मैंने आपको पहले बताया था, नीति वचन 22 के 4 आयत में, नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल धन, महिमा और जीवन होता है। और एक दो आयत आपको, और तीसरा है क्या? जीवन। चलिए इसको भी देख लेते हैं। इस वचन को सभी लोग जानते हैं। परमेश्वर ने जगत से ऐसा, यूहन्ना 3 का 16 आयत में लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु आनंद जीवन पाए। और रोमियो 2 अध्याय 7 आयत में लिखा है, जो सुकर्म में स्थिर रहकर महिमा और आदर और अमरता की खोज में है, उन्हें वह अनंत जीवन देगा। और जितने लोगों ने हमारे प्रभु सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु पर विश्वास किया है, जीवन पाया है, और हम लोग आज जीवन पा करके धन्य होकर के स्थिर होकर के परमेश्वर की महिमा करते हैं। और जब तक इस देह में है, इस देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करते हुए जीवन जिएंगे। आज के इस वचन के लिए पिता परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहे, आनंदित रहे, सुरक्षित रहे, भला चंगा रहे। सभी भाई बहन बच्चों को फिर से जय प्रभु यीशु मसीह की।